विश्व में अशांति का कारण। आज माँ की असीम अनुकंपा से हमारा विषय है विश्व में अशांति का क्या कारण है और विश्व आज क्यों एक दूसरे के प्रति अविश्वास की स्थिति में हर कार्य करने के लिए बाध्य है। किसी का किसी से विरोध, किसी का वास्तविक सामंजस्य और प्रेम का वातावरण क्यों नष्ट हो रहा है। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवेषु लज्जा तां नतास्मि परिपालय देवी विश्वं सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्येषु तान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो यहि। वंशी विभूषितकरान्नो निहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् अतस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्माजितपापचौरं चौराग्रवर्णं शरणं प्रपद्ये। येऽस्ति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुगममृतसुखितनिदानं यस्य हेतिह्यमूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं भजबलविहारं नित्यवृन्दावनस्थं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा रमन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामे राभेता निशाचर समूह रामाय तस्मै नमः। रामान्नातिपारायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलये सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरं कालमत्तिभिसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिर्मलितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्।
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यस्याखिलानि बहवीषु मङ्गले वाचो विमीश्रा गुणकर्मजन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरता शोभनामता। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। आज हम विश्व मंगल की कामना से प्रेम तत्व के संदर्भ में, जिसके द्वारा अखिल सृष्टि अपने बस में किया जा सकता है, उसके बारे में तथा विश्व में शांति का क्या कारण है और उसका निवारण क्या है, इसके संदर्भ में आप लोगों का ध्यानाकर्षण चाहते हैं और उस संबंध में प्रकाश डालना चाहते हैं। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतात्। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतात्। असतो मां सद्गमय, असत से हम सभी आप लोग दूर हटें और सद्गमय हमारे अंदर सत्य का प्रवेश हो। सत्यान्वेषण, सत्यानुसंधान एवं सत्य मार्ग पे हम सभी लोग चलें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार रूपी जो अज्ञान है वह हमारे और आप से, सभी विश्व से दूर हो। ज्योतिर्गमय, और ज्ञान रूपी जो प्रकाश है उसका हमारे और आप के अंदर दीप का प्रज्वलन हो, दीप जले। मृत्योर्मामृतात्, मृत्यु से अमृतत्व की ओर हमारा और आपका गमन हो, अर्थात हम लोग मृत्यु के ऊपर माँ की कृपा से विजय प्राप्त करें। भगवान शिव जगतजननी माँ पार्वती की असीम अनुकंपा प्राप्त करके, मृत्यु अवश्यम भावी है, किंतु इसका हमें और आपका कष्ट मरने के समय और मरने के बाद और जीवन पर्यंत न भोगना पड़े, इस संदर्भ में पूरी तरह से आचरण हमारा हो और आपका आचरण हो, अर्थात हम और आप सदाचरण का पालन करें, आचार भ्रष्ट कभी न बने। जासु कृपा से भ्रम मिटी जाई, यासु कृपा से भ्रम मिटी जाई। गिरिजा सो कृपालु रघुराई, यासु कृपा से भ्रम मिट जाई। गिरिजा सो कृपालु रघुराई। भगवान जगत पिता भगवान शिव जगत जननी माँ पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, हे गिरिजा, जिनकी कृपा से अर्थात परमात्मा भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होने से सभी भ्रमों का नाश हो जाता है, और वे इतना कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, करुणा वरुणालय हैं, दया के अगाध समुद्र हैं, जो कृपा करके मनुष्य को उस कृपा वर्षा द्वारा
उसके समस्त भ्रम जो भी उनके अंदर व्याप्त है उसका सर्वनाश करके उन्हें निश्चल मति और ज्ञान का अगाध सागर प्रदान करते हुए नित्यतः उसमें निमज्जन हेतु, अवगाहन हेतु सर्व सुलभ अवस्था प्रदान कर देते हैं। किंतु हमारा और आपका उस कृपा प्राप्त करने के लिए, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए प्रेम का अटूट बंधन भी होना आवश्यक है। हम और आप जब तक अपने को समर्पण नहीं करते हैं परमात्मा में, परम पिता में, तब तक हमारा और आपका शुद्ध प्रकार से, सही प्रकार से संबंध स्थापित नहीं हो पाता है और हम और आप जीवन भर मोह के अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में हमेशा भ्रम में जीते हैं। कभी भी हमें विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए प्रेम का अटूट बंधन परमात्मा से, जगत जननी माँ आदिशक्ति जगदम्बा से, भगवान शिव से, भगवान कृष्ण से, जिन्हें भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके साथ जोड़े बिना हमारा और आपका कल्याण असंभव। प्रेम ने बाणी उपजय, प्रेम ने हाट विकार, राजा प्रजा जहि रुचे, शीश धि लय जाय। प्रेम ने बाणी उपजय, प्रेम ने भाट विकार, राजा प्रजा जहि रुचे, शीश धि लय जाय। प्रेम किसी भी बागीचे में पैदा नहीं होता, उसकी खेती किसी बागीचे में नहीं की जा सकती है। प्रेम ने हाट बिकाय, और प्रेम बाजार में बिकता भी नहीं है। राजा प्रजा जेहि रुचे, राजा हो या प्रजा हो, जिसकी भी इच्छा हो, वह विनम्रता के द्वारा अपना शीश दे, अर्थात अपना समर्पण करके अपने समस्त जो अहंकार हैं शरीर में हमारे अंदर व्याप्त हैं, और जो हमारा दोष है, आंतरिक दोष, काम क्रोध मद मोह लोभ, सबका परित्याग करके अशेष भाव से प्रभु में समर्पण करके, शीश का दान करके, शीश का परिपात करके उसे प्राप्त किया जा सकता, अर्थात विनम्रता के ही द्वारा, पूर्ण समर्पण के द्वारा ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। इसको कबीरदास जी संत लिखते हैं, पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भयान को, ठाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सारे ग्रंथों का अध्ययन करते करते जीवन बीत गया और मृत्यु को भी मनुष्य प्राप्त हो गया। पंडित भयान को, किंतु कभी भी उसके पूर्ण रूप से पंडित की वास्तविक संज्ञा उसे प्राप्त नहीं हुई। कहने को तो वह पंडित अपने को मान बैठा, किंतु हुआ नहीं। यथार्थ में वह पंडित शब्द से पूरी तरह अलग है। ढाई अक्षर प्रेम का, ढाई अक्षर प्रेम का, प्रेम में ढाई अक्षर था। प्रेम का जो पाठ पढ़ता है, जो प्रेम के आचरण से स्वयं को आचरित करता है, प्रेम को के अथाह समुद्र में जो अवगाहन करता है, पढ़े सुपंडित हो, ऐसा ही व्यक्ति पंडित बन पाता है। प्रेम की परिभाषा के संदर्भ में, प्रेम की अवस्था के संदर्भ में महाराज दशरथ का नाम पूरे रामायण में लिया गया सत्य प्रेम के संदर्भ में, और उन्होंने अपने प्रेम के बंधन में बंधकर प्रभु श्री राम के बिछुड़ने के बाद, उनसे अलगाव के बाद अपने जीवन का ही त्याग कर दिया। भगवान की श्री राम की अनुपम प्रेम का उदाहरण हमें और आपको श्री रामचरितमानस में महाराज दशरथ जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके राम वियोग में मृत्यु को वर्ण करने के संदर्भ में मिलता है। बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल तृणम्युत प्रिय तनु परिहर्यो। बंदों अवध भुआल, अवध भुआल जो अवध के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ।
सत्य प्रेम जिहि राम पद। इनका सत्य प्रेम यानी प्रेम में पूर्ण रूप से निष्कपट भाव से जिनमें प्रेम को जब होता है तो उसको सत्य प्रेम की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो ऐसे अवध भुआल श्री दशरथ जी महाराज को वंदना करता हूँ, वंदना करते हैं हम। सत्य प्रेम जिहि राम पर, जिनका श्री रामचंद्र में भगवत प्रभु में भगवान श्री राम में वास्तविक प्रेम है, सत्य प्रेम है। बिछुड़त दीन दयाल भगवान श्री राम के बिछोह के बाद, वियोग के बाद, तृण में प्रिय तनु तर परिहर्यो, तृण के समान, एक घास के समान अपने अति प्रिय शरीर का परित्याग कर दिया उन्होंने। सत्र प्रेम कर मैं तोरा, जानते प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु रहत सदा तुहि पाहि, जानु प्रीति रसय तनहु माहि। सत्य प्रेम कर मैं तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु रहत सहत सदा तुहि पाहि, जानु प्रीति रसय तनहु माहि। श्री हनुमान जी से भगवान श्री राम जगत जननी माता जगदम्बा श्री सीता की खोज में जाते समय उनसे कहते हैं, वो अपना संदेश देते हैं माँ जगत जननी माँ सीता से कि सत्य प्रेम कर मैं तोरा। वास्तविक प्रेम का जो हमारे और आपके बीच में जो प्रेम है, हे सीते, जानत प्रिया एक मनु मोरा, हे प्रिय, एक मेरा मन ही उसे जानता है। किंतु सो मनु रहत सदा तुहि पाहि, किंतु वह मन, वह सदा आप ही के पास है, मेरे पास तो मन ही नहीं है, मैं तो मन से विहीन हो गया हूँ। यह मेरा और आपके प्रेम की स्थिति है। जानु प्रीत रसय तनहु माहि, प्रीत का रस, प्रीत हमारे और आपके बीच में क्या है, इतने में ही इसे आप समझ लें, और इसके अतिरिक्त मैं क्या कर सकता हूँ। ये प्रभु श्री राम की वाणी है, जगत जननी माँ सीता से प्रभु का संदेश है, माँ जगत जननी माँ सीता से हनुमान जी के द्वारा, और उन्होंने जा कर के जगत जननी माँ सीता को उस संदेश को सुनाया। इसलिए हमें और आपको, सभी जीवों को प्रेम का जो वास्तविक स्वरूप है, निष्कपट भाव से प्रेम करना, उसका पालन करना चाहिए। प्रेम में कोई कपट नहीं होता है। जहाँ कपट है वहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ प्रेम है वहाँ कपट नहीं है। दोनों एक दूसरे से विरोधी हैं। आज पूरे विश्व में कहीं भी हम देखते हैं, आप देखते हैं तो अशांति का वातावरण बना हुआ है। कहीं भी शांति नाम की चीज़ दिखाई नहीं देती। हर जगह कपट, छल, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष से सारा विश्व जल रहा है। कहने के लिए एक दूसरे के लोग आपस में जुड़े हुए हैं, प्रेम भाव का प्रदर्शन है, किंतु वास्तविकता उससे कोसों दूर है। किंतु जब मनुष्य धर्माचरण करता है, धर्म से जोड़ लेता है, तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं रह जाता है, अशेष नहीं रह जाता है, उस अशेष हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। इसलिए धर्म में मानवता अशेष रूप से परिपूर्ण है। अतएव धर्माचरण अवश्य करें। धर्माचरण के अभाव में और पाप कर्मों का निरंतर वर्ण करने के कारण और आचरण करने के कारण आज पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बना हुआ है। सत्य एवं सनातन की व्याख्या सही नहीं करके उसका गलत व्याख्या लोगों के बीच में भी तमाम लोगों द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जिसका परिणाम मनुष्य को एक दूसरे से अलग करने का और एक दूसरे का संबंध बिछोड़ कराने में, ईर्ष्या द्वेष पैदा करने में हो रहा है। और लोग अज्ञानतावश
उसको सत्य मान करके उसमें अपना योगदान प्रदान करके एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की अवस्था प्राप्त कर रहे हैं और निरंतर संसार में पूरा विश्व अज्ञानता के कारण, पापाचरण के कारण, अधर्माचरण के कारण टूट रहा है और विनाश की तरफ जा रहा है। किंतु वास्तविकता सत्य एवं सनातन धर्म के अनुसार धर्म तोड़ता नहीं, जोड़ता है। यतो अभ्युदयो निशेष धर्म, जिससे अभ्युदय हो, उत्थान हो, प्रगति हो और निशेष धर्म और निरंतर कल्याण हो, पूरी तरह से कल्याण ही कल्याण जिससे प्राप्त हो, अकल्याण का लेश मात्र भी जहाँ न देखने को मिले, उसे धर्म की संज्ञा प्रदान की गई है हमारे वेदों में। धारयति इति धर्म है, जिसने अखंड ब्रह्मांड को धारण कर रखा है, उसे धर्म की संज्ञा प्रदान की गई है। आज धर्म के नाम पे, जात के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अज्ञानता बरस है, हमारा धर्म आगे है, उनका धर्म आगे है, उनका धर्म पीछे है। इस लड़ाई में तमाम लोग अपने जीवन का हानि कर रहे हैं, नष्ट हो रहा है समाज, और वैमनस्य की जो आग निरंतर फैलती जा रही है, इसको मिटाने की परम आवश्यकता है। और मानवता का बीजारोपण करते हुए, धर्म से हर मनुष्य को जोड़ते हुए उत्थान के मार्ग पर को प्रशस्त करना हर मानव का कर्तव्य और मानवीयता यह हर मनुष्य के अंदर प्रवेश हो, यह हमारा और आपका सभी लोगों का कर्तव्य है। जिससे उत्थान एवं पूर्ण रूप से कल्याण हो, वह धर्म है। जिससे अखिल सृष्टि धारित है, अर्थात जिसने सारी सृष्टि को धारण कर रखा है, वह धर्म है। धर्मो नारायण साक्षात, धर्म साक्षात भगवान का स्वरूप है। प्रभु के स्वरूप में धर्म हमारे और आपके बीच में प्रतिष्ठित है। सृष्टि के जिसकी सृष्टि की अवस्था को प्राप्त होने के काल में ही, अर्थात सृष्टि की रचना के समय ही प्रभु ने धर्म के साथ इसको सृष्टि को जोड़ दिया और उसके साथ हमें और आपका कर्तव्य बताते हुए जीवन पथ पर चलने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। किंतु हम और आप उस मार्ग पर न चलकर अपने अज्ञानतावश, अपने स्वार्थ में उसका गलत तरह से व्याख्या करते हुए, गलत तरह से उसको धारण करते हुए संसार की जो मूल उद्देश्य हैं, मानव का जो मूल उद्देश्य है, काम्य कर्मों को करते हुए प्रभु को प्राप्ति करना, वह हमसे कोसों दूर होता जा रहा है। इसलिए विनम्र निवेदन है कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लड़ना बंद करें, इसी में कल्याण है। क्योंकि ईश्वर एक है और वह एकता पसंद करता है। यह ब्रह्मवाणी है। धर्म भगवान के श्री मुख से निकला हुआ है। इसलिए जाकी सांस बनी श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े कौतुक भारी। जाकी सांस भयो श्रुतिचारी, इनके श्वास मात्र से चारों वेद निकले हुए हैं। वह भगवान श्री राम अखंड ब्रह्मांड के नायक, अयोध्या नाथ, त्रिभुवनपति, त्रिलोकीनाथ अयोध्या में विचरण कर रहे हैं। महाराज दशरथ के घर तीनों माताओं को आह्लादित कर रहे हैं। कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी और पूरे अवध सहित पूरे शिष्ट का निरंतर कल्याण कर रहे हैं। उनके श्वास के माध्यम से धर्म की संरचना हुई है। इसलिए धर्म को परमात्मा का स्वरूप मान करके हर मनुष्य को धर्माचरण करना चाहिए, धर्म का पूर्ण पालन करना चाहिए। इसी में हर मानव और शिष्ट का कल्याण है। यही, किंतु धर्म मिलता क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण क्या है?
जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा नहीं होती है, प्रभु श्री भगवान शिव की जगन्जननी माँ पार्वती की कृपा नहीं होती है, उस मुनि को मेरी भक्ति नहीं प्राप्त होती है। ये भगवान श्री राम के शब्द हैं, श्री मुख के साथ वाणी है। सोई जानहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। सोई जानहि देहु जनाई, जानत तुम्हारी होई जाई। भगवान शिव कहते हैं जगत जननी माँ पार्वती से कि हे उमा, जिसको भगवान जिसको बताते हैं, अपने बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं, अपने बारे में जिनको बता देते हैं, अपनी अवस्था का बोध करा देते हैं, वही उनको जान पाता है। जानती तुम्हें हर हुई जाए। और प्रभु जब जो तुमको जान लेता है आपकी कृपा के प्रसाद से, तो वह तुरंत आपका ही बन जाता है, आपसे कभी दूर नहीं हो पाता है। तुम्हारे ही कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगति भगत उर चंदन। तुम्हारे ही कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत उर चंदन। तुम्हारी ही कृपा से ही प्रभु, तुम्हारे ही कृपा तुम्हें रघुनंदन, हे रघुनंदन में जानते हैं लोग। जान भगत उर चंदन। भगत के हृदय में चंदन के रूप में रहने वाले, शीतलता प्रदान करने वाले, समा कल्याण करने वाले भक्तों का हे भगवान, आपकी कृपा से ही आपको जान पाते हैं सारे लोग। बिना आपकी कृपा से कोई नहीं जान पाता है आपको। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये वेद वाणी है। सर्वे भवन्तु, हमारे वेद भगवान कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार के सभी प्राणी सुख में हों, सुख को प्राप्ति करें। सर्वे सन्तु निरामया, और सभी प्राणी आरोग्य प्राप्त करें, निरोग रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को दुख की प्राप्ति न हो। ये हमारे वेद भगवान की परिकल्पना है और उनकी वाणी है, और संसार के कल्याण के लिए इस वाणी का हमारे वेद भगवान ने संसार के कल्याण के लिए वेद में ऋचाओं के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हमें और पूरे जगत के मंगल हेतु प्रदान किया। वेद वाणी का जीवन में पालन करें और आत्म मंगल के साथ विश्व मंगल की परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करें। अहिंसा परमो धर्म है। मन, वाणी एवं कर्म से किसी को कष्ट देना ही हिंसा है। अतएव ऐसा कदापि न करें। तेजवान एवं समृद्धशाली बने। यह वेद वाणी, प्रभु की वाणी, समग्र शिष्ट के लिए उद्घोष है। जय माते, जय जननी, जय कल्याणी, जय भद्राणी। इस्लाम का अर्थ है शांति में प्रवेश। उसका गलत व्याख्या करके लोगों को उनके कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा शिक्षा दी जाती है कि जो लोग इस्लाम नहीं मानते वे काफिर हैं, अतः उनका अनिष्ट करना आवश्यक है, ऐसा लोग बताते हैं। जबकि ऐसा अर्थ नहीं है, बल्कि काफिर उसे उनके यहाँ कहा गया है। जो इस्लाम धर्मावलंबी इस्लाम नहीं मानते वे काफिर हैं और वे इस्लाम के अनुसार सम्मान के पात्र नहीं हैं।
इसलिए किसी भी धर्म में दोष दृष्टि न रखते हुए उसके गुणों का हमें और आपको हमेशा सर्वदा दर्शन करना चाहिए और उसके गुणों को हमें और आपको जो भी हों उनके मतावलंबियों को वर्ण करना चाहिए। शिष्ट के लिए कोई भी धर्म जो शिष्ट के कल्याण के लिए परमात्मा की कृपा से इस वसुधा में उपस्थित है, उसकी कभी भी अवमानना और निंदा मत करें और किसी भी प्रकार से एक दूसरे जात पंथ संप्रदाय से विभेद अथवा अलगाव रखते हुए ईर्षा द्वेष का बीजारोपण कभी मत करें। कल्याण के मार्ग की पथिक बने और हमेशा कल्याण की ही परिकल्पना करें और कल्याण में जीवन जीने का अपने जीवन का जो शुद्ध प्रयोजन है प्रभु से जोड़ने का उसका साकार रूप प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से अगले कार्यक्रम हेतु विदा लेते हैं और इस वाणी के साथ कि भगवान की कृपा से प्रभु की कृपा से ही हमें विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, उसका हमेशा हमेशा चिंतन करें और उसको प्राप्त करने के लिए सर्वथा प्रयास करें। एवं सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। एवं सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं सतत युक्तानाम एवं, जो इस प्रकार से जो निरंतर मेरे जोड़ने के लिए मुझसे जुड़ने के लिए प्रयास करता है और प्रेम पूर्वक प्रयास करता है, उसको ददामि बुद्धि योगम तम, उसको बुद्धि योग में प्रदान करता हूँ। ये मामोपयान्ति ते, जिससे वह मुझे प्राप्त कर लेता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण की श्रीमुख की वाणी है। और जासु कृपा से भ्रम मिटी जाई, गिरिजा सो कृपालु रघुराई। इनके कृपा से सारा भ्रम संदेह हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। हे गिरिजा, हे गिरिजेश कुमारी, हे शिवे, वे कृपा के सागर परम कृपालु भगवान श्री राम है। इसलिए राम कृष्ण और शिवा, राधे कृष्ण, राधे श्याम, सीताराम, शिवा में अभेद संबंध रखते हुए आत्म कल्याण के साथ उनका निरंतर वंदन, अभिनंदन, नमन एवं पूजा अर्चना करते हुए मन को विशुद्ध अवस्था प्रदान करें और मन के जो दोष हैं उनका परिमार्जन करते हुए विश्व मंगल में एक शुद्ध मनुष्य के रूप में, विशुद्ध आत्मा के रूप में अपने को प्रस्तुत करें और आत्म कल्याण के साथ विश्व में मंगल प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अगले कार्यक्रम से विदा लेते हैं। जय माते, जय जननी, जय कल्याणी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति।